हेलो एवरीवन, मैं गौरव सिंह आप सभी का गौरव सिंह मैथ्स पर भरपूर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने मैथ्स की नंबर सिस्टम चल रहा है। अभी तक हमने नंबर सिस्टम की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज चौथी क्लास स्टार्ट है और चौथी क्लास में हम पढ़ रहे हैं डेसिमल, दशमलव, और दशमलव में हम रिकरिंग यानी टर्मिनेटिंग या आवर्त दशमलव को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आवर्त दशमलव। तो आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें, हर रोज वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे। और इतना मैं गारंटी देता हूँ कि चीजें जो भी आएंगी एग्जाम में यहीं से आएंगी, इससे बाहर कुछ होगा नहीं। और बहुत अच्छी लेवल की चीजें हैं, बहुत अच्छे लेवल की, और एकदम समझ में आएंगी। अच्छी क्वालिटी आपको देने की कोशिश करूंगा। हर रोज अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करूंगा और मैं बहुत जल्दी अपने आप में परिवर्तन ला दूंगा ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आए तो लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं अपने साथियों को कि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग आवर्त हमने पढ़ा आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव में क्या चीज पढ़ ली? तो मैंने कहा कि यदि संख्याएं क्या है, रिपीट हो रही हो, यदि नंबर रिपीट हो रहा हो, यदि मेरे पास नंबर दिया है 0.678 ऐसे ही चलता जा रहा है, तो मैं फटाक से इसे लिख सकता हूँ कि 3 डिजिटों वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं 678 पे क्या लिख सकता हूँ, बार, और इसे 0 हटा के 678 लिखूंगा। जितने नंबरों पे बार है उतने ही नीचे में क्या लिया होगा। और ऐसा क्यों करते हैं? एक चीज मैंने क्या की थी, आप लोगों को कल बता दी थी अच्छे तरीके से, तो आपको क्या है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर, जिसमें थोड़ा मिक्स होता है। मिक्स मतलब पहले तो मिक्स का मतलब मिक्स नंबर क्या है? तो पहले तो चीज कट रही हो, 0.6 2 बार कट गया और फिर 3 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और 90 तक जा रहा है। 0.2 5 यानी एक बार 2 बार कटा तो 5 बार फिर क्या है, चीजें रिपीट हो रही है। 0.6 9 ऐसा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसे हम p/q के रूप में कैसे चेंज करेंगे, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हम क्या करते हैं देखते हैं। देखो यदि मेरे पास पहला नंबर लिया है, देखो यदि मेरे पास पहला नंबर दिया गया है कि 0.0666 और अब क्या है 666 हर बार जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैंने लिख दिया x बराबर 0.666 ऐसा लिखा। और मैंने कहा क्या मैं इसे दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? आपने कहा हाँ। तो मैंने लिख दिया 10x बराबर 7.666। अब जैसे पहले वाले दशमलव में पॉइंट के बाद चीजों की पुनरावृत्ति हो रही थी, पहले वाले दशमलव में क्या हो रहा था, पॉइंट के बाद चीजों का पुनरावृत्ति हो रही थी, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, चीजों की पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो मैंने कहा एक बार जब से और मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने यहाँ पे 100x बराबर 67.666 ऐसा करता गया। और मैंने इसे ना इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस किया, तो यह क्या आ गया 90x। 100x में से 10x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90x। और बराबर अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये कैंसिल, और इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 69। और x बराबर होगा 69/90। और यह 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 9/30। यह क्या आ जाएगा p/q। देखो यदि मैं इसी चीज को आपको डायरेक्ट बताता, यदि मैं इसी चीज को क्या करता, आपको डायरेक्ट बताता, तो मैं कहता कि 0.76
7666 ऐसा जा रहा है, तो मैं कहता कि आप 0 पॉइंट जितने अंकों पे जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उस पे बार लगा। तो आपने कहा 7 पे तो रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा है रिपीट, उसके बाद क्या है 6 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो मैंने कहा अगर इसे चेंज करेंगे तो 67 और जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर देते हैं, और जितने अंकों पे बार है उतने तो 9 लिखते हैं, उसके बाद जितने पे बार नहीं है उतने 0। तो एक पे बार है इसलिए 9, इस पे बार नहीं है 0, और यह कितना आ गया 69/90 से काटूंगा मैं 3 से 23/30। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे इसमें जो पुराने साल एसएससी या किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वाली चीज पर, इस टर्मिनेटिव नंबर पर हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2020 में भी एसएससी ने पूछे हैं, 2019 में पूछे गए थे, 21 में पूछे हैं, हर बार पूछता है, मेंस पर पूछता है। और हमारा कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम है वो भी इस पर क्या करता है क्वेश्चन बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसके लिए, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मैं कहता हूँ कि 0 पॉइंट ए बी पर बार है तो मैं इसे लिखूंगा ए बी माइनस, ए बी लिख दिया माइनस, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस, और जितने अंकों पे बार है उतने 9, जिस पे नहीं है 0। अगर मेरे पास लिखा है 0 पॉइंट ए बी सी और ए बी सी पर बार है तो मैं लिखूंगा ए बी सी माइनस, जितने पर बार नहीं है उसे माइनस, अपॉन जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने पर नहीं है उतने क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। अगर मेरे पास दिया है 0 पॉइंट ए बी और सी पर बार है तो मैं लिखूंगा ए बी सी, जितने पर बार नहीं है उतना माइनस कर दूंगा, और जितने पर बार है उतने 9, जिन पर बार नहीं है उतने 0। यानी इस फॉर्म में क्या है उन चीजों को बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, फिर आगे इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम फुर्ती में, क्योंकि हमने बेसिक चीजें इसकी जान ली हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो हमने जान लिया। हर चीज का क्यों जानेंगे हम, गणित में हर चीज का हम प्रूफ जानेंगे, बिना प्रूफ के कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो इसमें भी प्रूफ बताऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा उसमें भी प्रूफ बताऊंगा, हर चीज का क्यों जानते चलेंगे। ठीक है, देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास फर्स्ट है कि 0.23 और ऐसा जा रहा है, तो आपको पूछेगा कि कन्वर्ट करो पी बाई क्यू के रूप में लिखो, पी बाई क्यू के रूप में लिखो। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यह दिया गया है इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखो। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कहूँगा इसमें क्या हो रहा है 0.23 हर बार रिपीट हो रहा है, 23 पे क्या कर दिया मैंने बार लगा दिया और 23 लिखा, और जितने अंकों पे बार है उतना मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद है मेरी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 0.923 और ऐसा चला जा रहा है। तो मैंने कहा 0.9 पूरा है और 23 रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 23 पे बार, और इसे पी बाई क्यू के रूप में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा, पी बाई क्यू के रूप में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा 923, जितने अंकों पे बार नहीं है उतना माइनस, जितने पर बार है उतना 9 और 0। तो पी बाई क्यू बराबर क्या लिख दूंगा, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4 और 1 9/990। चाहो तो 2 से काट सकते ऊपर नीचे, तो बराबर 2 से 4 5 7/4 9 5। ये आपका क्या होगा, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, इसे एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत अच्छे कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं।
या आने की क्या है उम्मीद है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखो तो आगे इतना नोट हो गया। देखो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको 1/3004 दशमलव के रूप में लिखें, कन्वर्ट बाई पी बाई क्यू फॉर्म। इसे पी बाई क्यू फॉर्म में बदलें। तो मैंने कहा यदि नीचे क्या होता, अगर नीचे मुझे ऐसा दिखता, किसी के नीचे क्या है पी है, सॉरी किसी के नीचे 9 है, तो मैं क्या लिख देता, अगर मेरे पास दिखता 1.9 है तो मेरी समझ में आता कि 0.1111 ऐसा हो रहा होगा, हर बार रिपीट हो रहा होगा, हाँ या ना। अगर ऐसा होता कि 1/90 है तो मैं लिखता कि 0. एक बार क्या है कुछ नहीं, रिपीट कुछ नहीं आया होगा, क्या आया होगा 0 मान लो, फिर क्या ये नंबर उसके बाद रिपीट होगा। अगर मेरे पास होता 5/9 तो मैं सोचता कि यह क्या है 9 रिपीट हो रहा होगा तो 0.5 रिपीट हो रहा होगा तो 0. क्या लिखता 5. यदि मेरे पास ऐसा होता 5/900 तो मैं कहता कि 0. पहले बार तो 2 बार भाग 0 बार गया होगा, क्योंकि उसमें बार नहीं है, कुछ और होता तो डिजिट तो से कर सकते थे। उसके बाद क्या है ऐसा 5 ऐसा समझने की कोशिश करो। यह क्या है 1/300 है और को दशमलव के रूप में लिखें तो मैं क्या है पहले तो ऊपर भाग दूंगा 300 से तो 0.00 लिख सकता हूँ, फिर 3 से इसमें भाग दूंगा, देखो कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। पहली बात तो अभी हमने तरीका सीखा है उसे कर रहा हूँ, तरीके से नहीं। पहली बात आप बचपन का तरीका है, यदि मुझे इसका भाग लेना है तो क्या 1 में इसका भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मैंने कहा पहले भाग 0 बार फिर चला जाएगा, मैंने कहा नहीं जाएगा, अभी भी 0 लगाओ, फिर चला जाएगा, मैंने कहा एक बार 0 वाला। देखो यह पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया होगा, एक बार और लिख लूँ 1.3। यह पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो मैंने 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, अभी नहीं जा रहा है तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, और 2 0 से 2 0 हट गए, और 3 का भाग 10 में दिया 3 बार गया, और ऐसा रिपीट हो रहा है तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया पॉइंट, हाँ या ना। या फिर यदि हम पी बाई क्यू के टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा 1/3 और 0 0 है, मैं कहता 1.900 होता तो व्यवस्था बन जाती, तो मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 से, ऊपर कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और कहाँ कर दिया नीचे, ऊपर लिख दिया मैंने 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई अंतर नहीं आना चाहिए 900। तो मैंने कहा ये 2 0 क्यों आई है, आपने कहा ये 2 0 इसलिए आई है कि पहले 2 बार कोई भाग गया होगा अच्छे तरीके से, उसके बाद वह टर्मिनेट नहीं हुआ होगा, तो मैंने कहा कि पॉइंट 0 0 चला गया होगा और उसके बाद 3 हर बार टर्मिनेट हो रहा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या समझ में आया? अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करें और दोबारा देखें, एक बार समझ में नहीं आए वीडियो को बैक करें दोबारा देखें, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि ऑफलाइन क्लास है, क्लास में समझ में आना बाबूजी बहुत जरूरी है। अगर क्लास में समझ में नहीं आया तो दोबारा 3 बार बताएंगे, डाउट में पूछेगा तो स्टूडेंट फिर भी नहीं आया। यहाँ पे तो आप चाहो जितनी बार देख सकते हो, जितनी बार चाहो, और आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो यह काम करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह काम तो आप करते रहें, यह तो आपकी जवाबदारी है, फ्री में वीडियो ना देंगे, कम से कम वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं
मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि साहब यहाँ पे कमी हो रही है, आपकी स्पीड ज़्यादा तो नहीं चल रही है, क्या चीज़ें दिख रही हैं साफ साफ बोर्ड पर, या स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है, या कहीं कमी रह रही हो तो बताएं। ठीक है, आवाज मत करो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है मुझे, क्वेश्चन नंबर 5, 0.0009 से बार है और वह कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू के रूप में चेंज करें तो क्या करेंगे हम, 0.09 और जितने अंकों पे बार है उतना 9, 3 अंकों पे बार है 3 9 और 9 का 9 1 1 1 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। अगला यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसे मैं लिख रहा हूं। यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसे मैं लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वह है द रिकरेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव क्या लिखा है, 1.27 ऐसा ऐसा चलता जा रहा है, इज इक्विवेलेंट यह किसके आवर्त दशमलव इतने को किसके समतुल्य है, आवर्त दशमलव इतना किसके समतुल्य है, दोनों ही लैंग्वेज में लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। आवर्त दशमलव 1.27 किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि भाई साहब आपने सिखाया है हमें क्या कि जीरो के बाद क्या होना हो, नंबर रिपीट होना हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता 1 + 0.27 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। क्या मैं इस नंबर को 1 + 1.27 को क्या मैं 1 + 0.27 लिख सकता हूँ, और यह 1 प्लस और इसे मैं चेंज करूंगा तो 27 पे 12 है और 12 हटाते हैं तो 99 और यह कितने से 9 से कट जाता है, 3 बार 9 से कट जाता है, 11 बार 1 + 3/11 और इसे सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हो गया 11 × 11 11 और 3 14/11। यह हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या क्वेश्चन द्वारा बताना है, यहाँ तक क्वेश्चन है। वह कह रहा है आवर्त दशमलव 1.27 किसके समतुल्य है, और यह क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का है, यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसके समतुल्य है। मैंने कहा, आपने कहा हमें तो 0.27 होता तो मैं कर लेता, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे मैं 1 + 0.27 लिख सकता हूँ या नहीं। क्या मैं इसे 1 + 0.27 लिख सकता हूँ, आपने कहा बिल्कुल, तो मैंने कहा 1 + 27 हर बार रिपीट हो रहा है, 27 पर बार आएगा
और 2 अंकों पर बार आने के कारण दोनों है 9 से या 3 बार, यह 11 बार, और 11 एक 11 और 3 14/11। इतनी बात समझ में आई होगी। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं। टू 2 पे बार है, इस 2 पर बार है, इसे p/q में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। तो मैं कहूँगा क्या मैं 2 + 0.352 लिख सकता हूँ 2 पे बार से? हाँ, मैंने कहा 2 + 352, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतना क्या कर दूंगा? माइनस। और एक अंक पर बार है तो 1 9, 2 पर बार नहीं है तो 2 0। फिर 2 + इसे इसमें से माइनस करूंगा, 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7, और 4 में से 1 और 3 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा? 900। क्या यह किसी नंबर से कट रहा है? क्या यह किसी नंबर से कट रहा है? तो यह शायद नहीं कट रहा है। तो इसे क्या है? 9 दूनी 18, और 18 में इसे ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? देखो, और एक स्टेप बढ़ाना चाहो लेकिन मैं कर लूंगा। इसे 18 + बराबर कितना आ गया? 900, और इसे इसमें मल्टीप्लाई 18 से 7 प्लस करूंगा, 1 करूंगा, और 3 8 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 11 की 1 हासिल की 1 2, यानी 2117/900। 2117 क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। एक अगर स्पीड में जल्दी करा दिया हो मैंने तो एक बार फिर देख लें। 2.352 पे बार है, इसे p/q के रूप में लिखो। मैंने कहा 2 + इतना लिख सकते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं है उसे माइनस, और अपॉन जितने अंकों पर बार है उतने नहीं है 0, और इसे ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसे ऐड करते हैं। ठीक है, ओके भाई साहब। अगला क्वेश्चन लिखूंगा मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 6.74। 6.74 पे बार है, 6.74 पे बार है, और प्लस 7.32 पे बार है, और इसे दशमलव में ही चेंज करना है, दशमलव, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो इसे मैं p/q के रूप में बदलूंगा, फिर ऐड करूंगा, नहीं तो क्या है? इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.74 ऐसा लिख सकता हूँ, और इसे लिख सकता हूँ 32 लिख सकता हूँ, और इसे ऐड करूंगा तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया मेरा? 6। इन दोनों को 10 की 0, इन दोनों को हासिल की 1 7, इन दोनों को 10 की 0 हासिल की 1 7, इन दोनों को 10 की 0 हासिल की 1 7, 2 14, 14.0707। क्या यहाँ पे भी 07 आएगा? आपने कहा यदि एक स्टेप और चलते तो आ जाता 0.7, तो इसका आंसर क्या होगा? 14.07 हर बार रिपीट हो रहा है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको क्या है देखने के लिए मिल सकता है आगे। जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और देखें, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लाइव वीडियो चलने लगेगी। तो लाइव वीडियो में क्या है, हम आपस में एक दूसरे से बातें करने लगेंगे, बातें करेंगे तो चीज़ें एकदम समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 2.7 पे बार है,
और माइनस 1.3 पे बार है, ये 2017 एसएससी का है। इसका मान क्या होगा, मान क्या, इसका मान यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने इसे सॉल्व किया 2.777 हर बार रिपीट हो रहा है, इसे 1.333 किया और साथ में से 4 और ये मतलब 4 हर बार रिपीट हो रहा है, तो इसे 1.4 पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बार लिख सकता हूँ। 1.4 पे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं बार लिख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन सीपीयू का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सीपीयू का है। हर क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूँ कि पूछा गया क्वेश्चन है या आने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन सीपीयू का है। क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से डालते देना। 0.3 पे बार है प्लस 0.6 पे बार है प्लस 0.7 पर बार है प्लस 0.8 पर बार है और बराबर है x। यह सीपीयू 2016 का क्वेश्चन, सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। सीपीयू 2016 किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में आ सकता है। ये इसे प्लस करना है, तो मैंने कहा 0.333 रिपीट हो रहा है, आगे 0.66666 रिपीट हो रहा है, 0.7777 और यह रिपीट हो रहा है 0.8888 रिपीट हो रहा है बार बार। तो 3 और 7 10 और 16 और 8 कितना हो गया 24। 24 की 4 हासिल की तो यह 26 होगा, ऐड करके 24 होगा हासिल तो 26 की 6। इतनी चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि 24 से ऐड करके होना है। 2 हासिल 6, यह भी 24 और 6 और 2 हासिल जाएगा वह आगे। तुम्हें समझ में आना चाहिए 2.66 हर बार क्या हो रहा है रिपीट, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 2.6 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन सीजीएल मैथ्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सीजीएल मैथ्स का है। अगला क्वेश्चन सीजीएल मैथ्स का है अपना, वह है मैथ्स 2020। अभी रियली हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। मैथ्स 2020 में 11.4 पे बार है प्लस 22.567 पे बार है, 67 पे बार है और माइनस है 33.59 पर बार है और का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात, वैल्यू ज्ञात करवाना है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं 11.4 हर बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसे लिख सकता हूँ 22.5767 और रिपीट हो रहा है क्योंकि 67 पर बार है, ठीक है। इसके बाद मैं माइनस करूंगा क्या 33.59, अब 9 हर बार रिपीट हो रहा है, 9 पे बार है, ठीक है। इसे मैंने सॉल्व किया तो 7 और 4 11, 11 में से 9 गया, कितना बचा तो 11 में से 9 गया 2 सॉरी 7 और 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1 2, यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 और 4 9, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4.33 में से 33 0, तो यह क्या बन रहा है 0.412 पे बार है, 12 पे बार है। सीजीएल मैथ्स 2020 का क्वेश्चन है। मैथ्स 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जल्दी बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो आगे के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। अगली क्लास में भी इसके क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, तो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और एकदम आप ध्यान से पढ़ते रहें। यह मान के चलें कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है यही है, समुंदर यही है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे बाहर आएगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। किसी की औकात नहीं है, उसकी मजबूरी होगी एग्जामिनर की कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहाँ से।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, हो सके तो शेयर करें, क्योंकि फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपकी फी यही है कि आप वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को रिकमेंड करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।